जोड़ना और घटाना, कुछ भी नहीं है। 4 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हमें कोई जरूरत नहीं है। 3.05 प्लस में 1.359 1.0216। ये तो बिल्कुल मैंने सिंपल ले लिया है कि मैंने खुद ही लगा दी। बस इसे जोड़ते समय और घटाते समय मेरी ध्यान रखना पड़ता है कि दशमलव के नीचे दशमलव आएगी। वो भी क्यों? क्योंकि जब हमने जोड़ने के सवाल सीखे थे तो हम क्या करते थे, इकाई के नीचे इकाई, दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश लिखेंगे। उसी प्रकार से हजारवे के नीचे हजारवा। जब इसमें हजारवा नहीं है तो अपने आप क्या लगा लेंगे, जीरो। जो चीज नहीं है जीरो। तो दशमलव के बाद इधर कितनी भी जीरो लग जाए इस समय में, हजारवा पार्ट, 10,000वां पार्ट, लाखवां पार्ट, तो हम अपने आप जीरो लगा सकते हैं। इधर इधर कोई अंक नहीं है, क्योंकि जीरो का मतलब ही यही है। जिस तरह से इसमें इकाई है, हम इस साइड में कुछ भी लगा सकते हैं। जीरो, दहाई जीरो, सैकड़ा जीरो, ये जीरो। तो इकाई में हम इकाई तक के अंक है तो दहाई, सैकड़ा, हजार अपने आप जीरो कर लेते हैं। उसी प्रकार दशमलव में दशांश से स्टार्ट होता है हमारा, तो दशांश और शतांश हो गया, तो उसके बाद हम अपने आप जीरो लगा सकते हैं। इसमें अगर इकाई दहाई से स्टार्ट होता तो सैकड़ा, हजार हम अपने आप कर लेते हैं। इकाई दहाई है तो सैकड़ा, हजार हम अपने आप कर सकते हैं। तो इसमें दशमलव के बाद इस साइड में और इधर जीरो हम अपने आप लगा सकते हैं। तो जब नहीं है तो इसको जीरो, 9 और 1 10, एक कैरी आ गई, हासिल आ गई, 1 और 5 6, 6 5 11 2 13, एक हासिल आ गई, 1 और 3 4, 3 और 4 और 1 5। तो ये हमारे पास हो गया, नहीं हाँ ठीक है बच्चा, 5 5 10 2 12 और 1 13। तो ये हमारे पास हो गया। लेकिन अभी दशमलव रूप में लिखने में भी जैसे हमारे पास ऐसे आ जाता है 25 पैसे और 4 रुपए 5 पैसे को जोड़ो। यहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां हमारे पास 2 तरीके होते हैं। छोटे क्लास में हमने सीखा होता है तो रुपए यहां इधर लिख लिए, पैसे इधर लिख लिए, कि हम यहाँ रुपए लिख लेते हैं और ये पैसे, पैसों को अलग जोड़ लेते हैं। 5 पैसे है तो 25 पैसे 5 इकाई के बन गए, तो हमारे पास 30 पैसे बन गए। लेकिन अगर हम इसको दशमलव के रूप में, पहले हम इसको लिखें कि दशमलव के रूप में अगर हम 25 पैसे को दशमलव में बदले, रुपए और पैसे, तो हम कैसे बदलते हैं? 25 पैसे 25/100। तो जिसमें दशांश आता है उसमें हम बटा में 100 का लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, 4 रुपए और 5 पैसे को मैं बदलती हूँ। 4 रुपए तो अलग हो ही गए हमारे पास, 5 पैसे, 5 पैसे को क्या लिखूंगी, 4 रुपए तो पूरे हो गए मेरे पास। जमा में अब ये रुपए बन गया बच्चों, तो बटा में 100 कर दिया मैंने। बटा में 100 करने का मतलब अब ये मेरे पास रुपए बन गए। 4 रुपए और पैसे कितने बन गए मेरे पास, 5 बटा में 100 रुपए। 4 रुपए प्लस में 5 बटा में 100 रुपए। अब 5 बटा 100, अब इसको दशमलव में बदल सकती हूँ मैं, इसको दशमलव में। तो मैं कैसे करूंगी, जीरो, क्योंकि कोई रुपया नहीं है मेरे पास, 0 रुपया। और इधर से 25 बटा 100, 25 बटा 100 को अब आप अगर दशमलव में लिखोगे तो बटा में 100 है, इसीलिए इसको लिखोगे इतने। बताओ क्या लिखेंगे, रुपए या पैसे? रुपए, क्योंकि रुपए के पार्ट्स हैं हमारे पास। और तो इसके सामने आप लिख भी सकते हो पूरा मेंशन करके कि 25 पैसे बराबर इतने रुपए। साथ साथ दोनों चीजें हो रही हैं कि पैसे को रुपए में कैसे बदलना है। इसी तरह 4 रुपए और 5 पैसे, ये समझाने के लिए इतना लंबा हो रहा है नहीं इतना लंबा। इसमें तो तुम्हें दिखाई दे रहा है 25 और 5 कि कोई नहीं है, 4 रुपए 30 पैसे बन गए इसमें, इसीलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही। लेकिन इसका मेथड जो है आगे आगे जब होगा, कोई चीज ग्राम में है तो हम हजार में मेजरमेंट में लेंगे। 4 रुपए, 4 होल पार्ट हो गया, 5 बटा 100 ये शतांश है, तो ऐसे लिखा जाएगा।
अगर मैं कह दूं 4 रुपए 5 पैसे को भिन्न में बदलो या दशमलव में बदलो, ऑलमोस्ट बच्चे इस सवाल में गलती करते हैं। 4 रुपए 5 पैसे को एकदम से लिख देते हैं 4.5, जबकि 4.5 और 4.05 में क्या डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। अब हम इसको जोड़ देते हैं। मैंने शायद जोड़ने को ही सवाल दिया था। अगर इन दोनों को अगर जोड़ना है तो अब देखो आप, यानी कि जो होल पार्ट है वो रुपए कहलाएंगे। 4 रुपए 30 पैसे। अगर अलग से हम इसको मेंशन करेंगे 4 रुपए 30 पैसे, 4 रुपए और 30 पैसे। अब ये जो मैं बीच में एक पॉइंट आ गया था मेरे पास दिमाग में छोटा सा, साथ साथ ही क्लियर कर देते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। 4.5 और 4.05, ये दोनों, ये 4.5 को मोस्टली बच्चे 4 रुपए 5 पैसे पढ़ते हैं, जबकि ये है कितना, कितने पैसे पढ़े जाएंगे। रुपए और पैसे में 100 का संबंध है, तो हम हमेशा इसको 100 के हिसाब से पढ़ेंगे। जब इसको 100 के हिसाब से पढ़ेंगे तो हम 4.7 तक ले आओ इसको। अब ये दशांश से क्या बन गया, शतांश, और इसको ये तो शतांश तक लिखा ही हुआ है, इसीलिए ये तो 0.5 हो गया। वैसे 5 पैसे कहें। अब देखो, अब आपको पता चलेगा कि 4.5 का मतलब 4 रुपए 5 पैसे नहीं है, 4 रुपए 50 पैसे है इसका मतलब। तो 4.5 का मतलब क्या हुआ, 4 रुपए 50 पैसे, और ये बन गया 4 रुपए 5 पैसे। तो हमें हैबिट ही डालनी चाहिए 5 पैसे को ऐसे लिखने की। कभी भी कोई 5 पैसे बोले, हमें हैबिट ही नहीं होनी चाहिए कि हम ऐसे लिख दें, सिर्फ 5 लिख दें, नहीं, हैबिट ही होनी चाहिए हमें 0.5। जो चीज 100 होती है रुपए में, जो चीज 100 होती है होल पार्ट का, तो उसमें हमें 0.5 लिखना चाहिए। जो 1000 होती है 0.05 लिखना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, किलोग्राम और ग्राम की बात बता देती हूँ, साथ ही साथ डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि जब हमारे जोड़ने के सवाल आते हैं तब सिर्फ एक यही प्रॉब्लम होती है, जो बच्चे सारे सवाल गलत कर जाते हैं। जैसे अगर एक सवाल मैं ये कह दूं ना कि बच्चों को कि 4 किलोग्राम 7 ग्राम को 4.57 किलोग्राम में जोड़। सीधा दोनों चीजें दशमलव में दे रखी हो तब तक तो बच्चे गलती नहीं करते, लेकिन तब गलती करते हैं जब हमें इस टाइप से दे रखा। तो अब 4 किलोग्राम 7 ग्राम, तो पहले हमें इसे दशमलव में बदलना है। कैसे बदलोगे आप, 4 किलोग्राम 7 ग्राम। तो मोस्टली बच्चे सीधा सा कर जाते हैं 4.7, जो कि ये गलत है। हमें क्या लिखना है इसमें, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो इसका ग्राम जो है आपका 1000वां पार्ट है। तो 4 किलोग्राम बराबर ये बन जाएगा 4 किलोग्राम प्लस में 7/1000। दशमलव में बदलना है तो इसका इसको किलोग्राम में बदलना है। और 1000 जो चीजें होती हैं तो इसका मतलब 1000वां बनाना होता है, तो दशमलव के बाद 3 अंक आने चाहिए। तो हम इसको बोलेंगे 4 किलोग्राम 7 ग्राम को 4 किलोग्राम 7 ग्राम को दशमलव में लिखते समय हम लिखेंगे 4 अब देखो 1000 है तो ये 1000वां पार्ट बनना चाहिए। तो हमारे पास दशांश की 0, शतांश की 0, ये ऐसे लिखा जाएगा। यहां पर ये क्या बन गया, किलोग्राम। किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए लिखते समय में। ये जो पॉइंट है सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है। दूसरा पॉइंट था मेरे पास, इसमें जोड़ना किसको था,
4.5, अब ये तो लिखा ही हुआ था किलोग्राम में जोड़, तो ये हमारा जोड़ने वाला था। अगर जोड़ना है अब आप देखो, 1000 में 1000वां जुड़ेगा, क्योंकि दशांश शतांश के नीचे शतांश, दशमलव के नीचे दशमलव आएगी। जोड़ने और घटाने में तो कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम बचपन से ही करते आए थे। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, तो आगे भी हमारा वही पाठ चलेगा। दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश, 1000वें के नीचे 1000वां। 7, 7, 5, तो हम इसको कहेंगे, यहां तो किलोग्राम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमारा दशमलव में लिखा हुआ है, ये किलोग्राम के पार्ट्स हैं। 5/10, 7/100, 7/1000 अगर जमा में लिखेंगे, और इकट्ठे में लिखेंगे तो हम ये कहेंगे 8 जमा में 577/1000। और अगर किलोग्राम और ग्राम में अलग अलग मेंशन करेंगे तो हमें पता है ये जो 8 है हमारा क्या है, 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम 577 ग्राम, क्योंकि 1000 की चीज है इसीलिए। ये हमारा जोड़ने का हो गया। अभी मैं गुना का बता रही हूं आपको। आज घटाना सेमी मेथड है, कोई घटाओ तो देख लो कि दोनों में से कौन सी बड़ी है, उसी में से हम घटा देंगे। अगर हमें कोई घटाने की बात करे तो घटाना और जोड़ने में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे घटाना, 4 रुपए, नहीं घटाने में ऐसे ना लो, हाँ अगर ये लेते हैं 4.05 में से 2 रुपए 3 पैसे घटाओ, को घटाओ, घटा करो। अब घटाओ में, अब ये तो हमारा दशमलव में लिखा हुआ है, तो 4.05 रुपए, और ये हमारा वही बात आ गई। अब घटाना है तो ऑपरेशन में घटा का निशान, दशमलव 3 पैसे, 3 पैसे का मतलब है 100 का तीसरा भाग, तो 3/100। जो चीज 100 होती है, ध्यान रखो वो शतांश से स्टार्ट होगी लिखनी। तो अब 3 यहां से स्टार्ट करो, दशांश का इसमें कुछ नहीं है, हमेशा स्टार्ट ही वहीं से कर दो। तो 2 रुपए 2 पैसे क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 रुपए 2 पैसे। अभी गुणा और भाग और कर देते हैं हम। बच्चों अब हम जैसे जोड़ना और घटाना कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट में भी सम्स हमारे पास आते हैं। जैसे एक आयत की लंबाई हमें दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हमें दे रखी है 0.3 सेंटीमीटर। तो हमें परिमाप निकालने को बोला जाए, तो ये हमारी एक आयत हो गई 5.7 सेंटीमीटर, और ये है 0.3 सेंटीमीटर। तो परिमाप अगर हमें निकालना हो तो सबसे पहले हमें परिमाप का फार्मूला पता होना चाहिए कि परिमाप क्या होता है। परिमाप जैसे ये आयत है, तो आयत के चारों तरफ की बाउंड्री लाइन को एक पॉइंट से चालू करके वापिस उसी पॉइंट पर पहुंचने को हम परिमाप कहते हैं। तो परिमाप निकालने का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणा में लंबाई जमा में चौड़ाई, तो बराबर 2 गुणा में लंबाई,
लंबाई कितनी है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है हमारे पास 0.3 सेंटीमीटर। अब हम इसे जोड़ेंगे क्योंकि पहले हमें ब्रैकेट ही हल करनी होती है। लंबाई जमा चौड़ाई ब्रैकेट में लिखने का भी मतलब यही होता है हमारे पास। अगर हम बोलते हैं 2 गुना में, अगर हम ये ब्रैकेट हटा दें तो इसका मतलब बदल जाएगा, लंबाई 2 बार बन जाएगी लेकिन चौड़ाई 1 बार रहेगी, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं 5.7 और 0.3। तो आप स्टार्टिंग में है तो आप लिख के ऐसे कर सकते हो कि दशमलव के नीचे दशमलव लगानी है। 0 कितना बन गया हमारे पास 6.0। तो हम बाद वाले को छोड़ सकते हैं क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इधर हम छोड़ सकते हैं दशमलव के बाद के पार्ट्स को। तो ये हमारे पास बन गया 6 सेंटीमीटर। तो हमें दशमलव ब्रैकेट की कोई जरूरत ही नहीं है जब हमारे पास पॉजिटिव है और सिंगल टर्म में आ रहा है। 2 गुना में 6 सेंटीमीटर तो कितना बन गया मेरे पास 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। अब एक एक नंबर के सवालों में आता है, हम सेक्शन के एग्जाम्स देते हैं उसमें हमें करने की जरूरत ही नहीं होती, उसमें सीधा हमसे कहते हैं परिमाप निकालो। तो हमें अपने आप ही देख लेते हैं कि दशमलव के बाद 7 और 3 10 सेंटीमीटर से 1 बन गया तो 6 सेंटीमीटर, 6 का डबल करो सीधा परिमाप आ जाएगा। तो तब तो हम ओरली करने लगते हैं। लेकिन अगर हमारे पास यही सवाल 2 नंबर में 3 नंबर में आ जाता है तो हमें पूरा फार्मूला लगा के करना पड़ता है। तो हमें पता होना चाहिए कि क्या है परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो 2 गुना में लंबाई के स्थान पर लंबाई लिखो, चौड़ाई के स्थान पर चौड़ाई। इसी प्रकार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कह देते हैं a+b, तो a की वैल्यू डाल दें तो a को हटा दो। इसी तरह इसमें लंबाई की वैल्यू डाल दो, चौड़ाई की वैल्यू डाल दो, उनको ऐड कर लो दशमलव में और 2 से गुणा कर दो। तो ये हमारे पास सवाल हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा एंड हो जाता है। तो बाद में हम करेंगे गुणा और भाग। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।